जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो। लोगों की पसंद तो हर वक्त बदलते रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो कड़कनाथ मुर्गे से संबंधित रहने वाली है। आज हम हैं विपिन जी के फार्म पे। विपिन जी बकरी पालन के साथ कड़कनाथ का भी अभी पालन कर रहे हैं। कड़कनाथ को ये ICR से मंगवाए हैं और अभी इनका प्लान है इसका चिक्स तैयार करके बेचने का। हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि कड़कनाथ मुर्गे के पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इसका रख रखाव करना है, क्या इसका फीडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तमाम तरह की जानकारी हम विपिन जी से लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाली है। आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी। थोड़ा सा हल्का परिचय अपने फार्म का दे दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार झा, छतना परसा बाज़ार के नज़दीक पटना ज़िला में छतना गांव में एक छोटा सा मेरा फार्म है, बकरी का और मुर्गी का और मछली का। सर, ये बकरी पालन में तो आपको 20 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। ये कड़कनाथ मुर्गे को क्यों पाल रहे हैं सर? आशुतोष जी, इस जहां में जो भी व्यक्ति हैं जी जी, वह व्यवसाय करते हों, सर्विस करते हों, एक रोज़गार चाहिए जी, और इसके साथ साथ एक यह भी चाहिए कि अच्छा न्यूट्रिशन कहाँ से कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि जितने भी कार्य करते हैं उसका अत्यधिक उपयोग, सबसे अधिक उपयोग और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग समझिए तो स्वास्थ्य के लिए ही लोग कमाते हैं। जी जी, बिल्कुल। और उस स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उसके भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में भी ऑर्गेनिक फूड मिले और इसका व्यवस्था यदि किसान या कोई भी बंधु वह स्वयं कर लें और अपने बीच अपने सगे संबंधियों या अपने समाज के लोगों को, अन्य लोगों को भी इससे उनको परोसें या उनको दें, उनको खिलाएं, उनको इसके बारे में अवगत कराएं और ये अवगत कराने के साथ साथ एक रोज़गार भी बनेगी। दूसरे अर्थों में और भी देखा गया कि यहाँ पर लोग कड़कनाथ के नाम पर बहुत लोग हवा बना दिए। बिल्कुल, ठीक है, 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो तक लोग बेचते हैं। और मैं प्रयास यही किया, मेरा प्रयास यही है कि इनको पालन करके, इनकी चूजे को तैयार करके अन्य किसानों को कम रेट पर उपलब्ध कराना और उनसे भी यही आग्रह करना है कि आप भी इनके पालने में, इसको पालन करने की जो तकनीक है, जो विधि है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख कर के पालन करें और कम कीमत पर आप इसे तैयार करें और अपने समाज के लोगों के बीच में इसको वितरण करें, उनको बाज़ार बनाएं ताकि उनको एक अच्छा फूड मिले, ऑर्गेनिक फूड मिले, अच्छा न्यूट्रिशन डाइट मिले उनको और कीमत भी कम लगे। और इसमें मैं देखा हूँ कि इसके पालन पर बहुत अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं है। इसको कुछ हम चराई भी कराते हैं, कुछ अपना फीड भी खिलाते हैं। जी जी, और भी कुछ तत्व मैंने जो तैयार किया है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जी जी, वह भी इसके फीड में मैं सम्मिलित करता हूं और इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा पाया गया है। जी सर, जैसे अगर हम बात करें कड़कनाथ के तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए तो ये पुराना है, लेकिन बिहार में ये अभी नया है। तो जैसे इतना सारा, जैसे अभी कड़कनाथ आपके पास हम देख रहे हैं, इसको आप कहाँ से मंगवाए, इसके चिक्स को कहाँ से मंगवाए? जी, यह कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में। जी जी, वहाँ से मैंने इसके अंडे मंगवाए थे और उसको मैंने यहाँ पर हैच कराकर चूजे निकाले हैं। उनसे मैंने आग्रह किया था कि मुझे पेरेंट स्टॉक मुझे बनाना है ताकि मुझे उत्पादन अच्छी मिले, जिससे मैं किसानों को और भी इसके बच्चे चूजे पालन करने के लिए दे सकूं। तो उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। जी जी, और उन्होंने मुझे कुछ अंडे दिए, उससे मैंने चिक्स निकाले। जब भी 250 के आसपास में है हमारे पास। कुछ मोर्टलिटी हो गई है बच्चों की, लेकिन अभी 250 के आसपास में है।
इनमें से मैं इनको चाह रहा हूँ कि इनसे अब ये 1 महीने के बाद ये अंडे पर आ जाएगी। अभी लगभग 4 महीने के आसपास होने जा रही है इसका उम्र। जी जी। जब अंडे आ जाएंगे तो इससे चूजे निकाल कर मैं और भी किसानों के लिए भी तैयार कर दूँगा और उनको कम रेट पर उनको उपलब्ध कराऊँगा। सर अभी वर्तमान में क्या रेट है इसके चूज़ों का, मार्केट में क्या रेट है? इसके चूजे मार्केट में लोग 100 रुपये में बेचते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसको 70 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। जी जी। किसान को, जो भी बंधु पालन करते हैं, उनको 70 रुपये के आसपास में चूजे उपलब्ध हो जाएं तो उनके हित के लिए अच्छा होगा। उनको वो फार्मिंग में रुचि भी रखेंगे। जी जी। और इसकी मार्केटिंग के लिए आप वही 400 रुपये किलो पर ही बेचें और वहाँ से ही इसका लाभ होगा। जो लोग जानेंगे कम कीमत पर मिलेगा तो आपका बाज़ार भी बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा कीमत आप रखेंगे तो आपका बाज़ार छोटा हो जाएगा। बहुत सारे लोग खाने से इसलिए भी परहेज करते हैं क्योंकि 1000 रुपये 800 रुपये किलो लोग बोलते हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा परहेज। जी हाँ, बिल्कुल। आज के समय में जब वहाँ पर लोगों की आमदनी में जब बट्टा लग चुका है, जी जी। अब उस समय में आप अधिक रेट पर इसको बेचेंगे तो हमारे जो ग्राहक हैं या जो भी इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए चाहते हैं वह मन महसूस कर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अपने बाज़ार को बचाते हुए इसके फीडिंग पर आप ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक सस्ता हो सस्ते में तैयार करिए और मुनाफा लीजिए और किसानों को, लेकिन सस्ते दर पर उनको भी उपलब्ध कराएं। और इसका रेट मेरे समझ से 350 से 400 से अधिक नहीं होना चाहिए। जी जी। और इसी रेट पर जब उपलब्ध होगी तो हमारा बाज़ार भी बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जी। सर अभी जैसे हम बात करें कड़कनाथ के मुर्गे के बारे में, तो लगभग 1 किलो साइज ये कितने महीनों में पकड़ लेता है? 1 किलो का साइज आपका अच्छा फीड होगा तो 9 से 10 सप्ताह में आपका ये पकड़ लेगा। जी। 9 से 10 सप्ताह के अंदर अंदर आपके कड़कनाथ के चूजे मार्केट के लिए तैयार हो जाते हैं। जी जी। जिसके अभी मैंने बताया भी था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप मुर्गे को तैयार करके बाज़ार में आप सेल कर दीजिए। जिनसे चूजे या अंडे प्राप्त करना हो उनको तो आपको अधिक समय तक रखना होगा। जी जी। लेकिन जिनसे आप अंडे नहीं लेंगे उन मुर्गियों को या मुर्गे को आप 3 महीने के उम्र पर उसको आप सेल कर दें, वहाँ आपको वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जी। सर ये 1 किलो साइज लाने तक, अगर कड़कनाथ का जब 1 किलो साइज आता है तो लगभग कितने का फीड ये खा जाता है? प्रमाण यही है, 1 किलो ग्रोथ के लिए 2.5 किलो दाने की आवश्यकता होती है। आप किसी भी कंपनी द्वारा निर्मित दाने को आप खिलाते हैं तो 2.5 किलो दाने का कीमत स्टार्टर को थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन जब आप ग्रोवर राशन खिलाते हैं वो सस्ता पड़ता है, जिसकी कीमत आप ऑन एवरेज निकाला जाए तो 30 रुपये के हिसाब से लगभग 100 रुपये के अंदर अंदर आपको दाने का खर्चा होगा। 90 से 100 रुपया दाना, और उसकी कुछ विटामिन, कुछ टॉनिक वगैरह भी आप दे सकते हैं। उसी के अंदर वैक्सीनेशन भी हो जाएगा 100 रुपये के अंदर। जी जी। और 70 रुपया आपका लागत आएगा चूजे का। 170 रुपये का कॉस्ट आएगा टोटल 1 किलो से 1 किलो 100 ग्राम का ग्रोथ लाने तक का। जी जी। आप किसान उसको 400 रुपये, 350 से 400 रुपये किलो के रेट पर यदि वो बेचते हैं तो उनको मुनाफा अच्छा होगा। जी जी। यह तो मैंने एक व्यक्तिगत बताया, मतलब एक पार्टिकुलर रूप से बताया कि एक मुर्गे के लिए बारे में। लेकिन जब आप इसको एक संख्या बल को लेकर 50 या 100 के संख्या में आप लेकर करते हैं तो आपका दाना का लागत, टॉनिक का लागत, रखरखाव का लागत और भी कम हो जाएगा। जी जी। वह 150 से अधिक नहीं होना चाहिए 1 किलो के ग्रोथ लाने तक में। 70 रुपया के चूजे और 70 से 80 रुपया से 80 रुपये के आसपास इसको खिलाने रखरखाव का खर्च आएगा। अभी मैं किसान को एक नया इसमें टिप्स देना चाहूँगा कि कड़कनाथ मुर्गे चूजा एक साथ वह इसको क्लासिफिकेशन के तरह पालें, जैसे वर्गीकरण कर लें। अब 1 महीने में एक टारगेट बनाए कि मुझे 50 चूजे बेचने, 50 मुर्गी बेचना है, तो हर एक महीने 50-50 बच्चा वो डालें। तीसरा महीना में जैसे वो 50 डालेंगे तो एक पहला लौट का जो मुर्गा उनको तैयार हो जाएगा। जो भी आप बनाएं उसमें एक, जब तक एक
नियम नहीं बनाएंगे तब तक आप मुनाफा से वंचित हो जाएंगे। यदि आप 100 मुर्गा एक साथ ले लिए और उसको 3 महीना पाल कर बेचेंगे तो आपको मुनाफा कम दिखेगा, लागत और मेहनत आपको अधिक दिखेगा। लेकिन उसको जैसे ही इस सिस्टम से आप शुरू करेंगे कि जैसे मुझे हर महीना 100 लाना है, यह आप एक नियम बनाइए, उससे हमारा मुनाफा आ गया और बच्चे का पैसा भी निकल गया। तो बच्चे का पैसा बच्चे में डालेंगे, दाना का पैसा दाना में डालिए, मुनाफा का पैसा मुनाफा में डालिए, और यह सिलसिला आपका हर एक महीना अब शुरू हो गया। इस विधि से आप करेंगे तो मुर्गा, ये कड़कनाथ का मुर्गा का फार्मिंग में आपको 1 महीने के बाद लाभ होना शुरू हो जाएगा, निश्चित लाभ होगा। और यह सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम के लिए यह उपयुक्त है। इसका मांग कभी कम नहीं होगा। इस विधि से करेंगे तो खाने में बाज़ार को भी कम रेट में, कम कीमत पर उनको भी उपलब्ध होगा और आपका बाज़ार बड़ा होता जाएगा। और ऐसा यदि आप विधि नियम लाते हैं तो आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर आप बाज़ार में 400 रुपये किलो बिक रहा है, आप उनको 350 भी किलो बेच रहे हैं, तो बाज़ार में ना जाकर लोग आपके पास आ जाएंगे। तो फार्मूले के तहत बाज़ार को इस तरह से मोटिवेट लोगों को करना होगा, किसानों को करना होगा अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। अन्यथा बाज़ार में तो हर तरह की लूट मचा रखा है लोगों ने। आपको उनसे थोड़ा सा ध्यान में रख कर के इस कार्य को करिए, मुनाफा अच्छा होगा। इस विधि से करिए, अच्छा इनकम आएगा। और ऐसे करेंगे तो एक मंथली इनकम भी उनको मिलेगा। बिल्कुल, एक मंथली इनकम आएगा और एक रूटीन वे में आपका काम होगा। और मैं तो इतना कह रहा हूँ कि 2 से 3 बार ही ऐसा आपको करना है। उसके बाद तो आपका यह दुकान प्रतिदिन सुबह खुलेगी और शाम को खुलेगी। इस विधि को किसान, युवा जो भी हैं, इसको सब इस तरीके से करें। इसके साथ साथ गोट भी फार्मिंग करें, और यदि संभव हो और भी आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 तरह का विकल्प है, आप आकर के देखें, समझें, करें। क्योंकि लाभ कमाना और एक सही सामान को बाज़ार में उपलब्ध कराना, यह 2 तरह का दो बातें हैं। इन दोनों बातों को युवा किसान समझ करके कार्य को करेंगे तो उनको मुनाफा भी अच्छा होगा और नाम भी होगा। बिल्कुल। एक तरह से सर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में भी बता दीजिए। जी, दोनों के बारे में बता दिया। इसका तरीका भी यही है, क्योंकि जिस प्रकार फार्मिंग कम हो रही है, लोग जहाँ जो फार्म कर रहे हैं वो अधिक कीमत पर चूजे उपलब्ध कराएंगे, तो बहुत से किसान तैयार नहीं होते हैं लेने के लिए। उनको तैयार करने का, बाज़ार में बने रहने के लिए, बाज़ार को पकड़ने के लिए इन सारे तथ्यों को जानना होगा। इसके बातों को जानने के बाद इस कार्य को आप करेंगे तो आपका मुनाफा निश्चित ही आएगा। जी सर, अब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे चूजा लाए, तो चूजा लाने के बाद क्या क्या प्रक्रिया किसानों को अपनाना चाहिए, जैसे क्या उसको करेंगे, क्या मेडिसिन वगैरह देंगे, उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी आप इसमें तकनीकी रूप से बहुत बातें छुपी हुई है। जी। वैक्सीनेशन तो इसको 1-2 टीका वैक्सीन देना पड़ेगा, लेकिन जो खतरा ब्रॉयलर में होता है कि अब एक साथ में लोग 5,000 10,000 चूजा पालते हैं, तो 10,000 चूजे का रखरखाव, 10,000 चूजे का रखरखाव और उसकी जो अमोनिया जो निकलती है फॉर्म में, उसका मात्रा और 100 चूजे का मात्रा, दोनों में काफ़ी अंतर है। बहुत अंतर है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो मार्जिन आपका 5,000 चूजा आप वो पालें और 100 ये पालें बराबर निकाल देगा। ठीक है, आप इससे भटकिए मत। बिल्कुल। आप देसी मुर्गी को अभी हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको हटा दिया, लेकिन उसकी सिस्टम को अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके तहत आप इसको पालन करेंगे तो ब्रॉयलर से थोड़ी अधिक रेट में आप देसी को भी उपलब्ध करा सकेंगे। बिल्कुल। और अपने समाज के लोग, अपना समाज स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जी। यह नारा है, इस नारे को अपनाइए और इसमें कार्य करिए। चाहे युवा व्यवसायी हों, नौकरी में हों, इस प्रकार का एक छोटा प्रोजेक्ट अवश्य लगाएं, खुद भी खाएं और अपने समाज के लोगों को भी खिलाएं। यही हमारा संदेश होता है और भी मैं लोगों को संदेश भी देना चाहता हूँ।